पता मुझे रसल वाले पे अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वेंकी मैसूर ये चीज़ बता रहा है। अगेन भाई जितने भी केकर फैंस हैं प्लीज को वेरीफाई कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट कोट है, क्योंकि केकर फैन पेज ने डाला शाहरुख था। खान वाला हाँ वो है, वो वेरीफाइड है भाई, वो क्या क्रिक इन्फो ने डाला है वो ये भी। क्यों डाल भाई, फिर क्यों बोला? बेसिकली क्या हुआ है उसमें कि वेंकी मैसूर ने से पूछा गया था कि अगर इसको रसल को हम लोग को पावर कोच ही बनाना था तो रिलीज क्यों करा, डायरेक्ट रिटायर करा देते। हाँ हाँ तो उन्होंने कन्फेस कर दिया कि ये ओरिजिनल प्लान नहीं था ये। हाँ हमने उनसे बात करी थी कि आपको शायद रिलीज करना पड़ेगा बिकॉज पर्स में से 12 करोड़ नहीं कटेंगे, 18 कटेंगे। तो उसके बाद रसल ने कहा वो डैम, तो क्या मैं सही में जा रहा हूँ क्या। हाँ तो कहते हैं कि उसके बाद रसल जो है वो सोचे थे कि ठीक है मैं भी कुछ साल तो और खेल ही सकता हूँ, तो बाकी टीम्स में कहीं ना कहीं जाऊँगा खेलने के लिए। फिर कहते हैं कि एक दिन मुझे 2 दिन 48 आवर्स के बाद मुझे रसल का कॉल आया। कहते हैं मामान I've had sleepless Maman. nights, Maman I've had sleepless nights, I cannot imagine myself in any other हे, jersey। क्या कर रहे हो यार तुम, ऐसे कैसे? नहीं उनका कॉल नहीं था, तो फिर? वेंकी मैसूर के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वेंकी मैसूर ने कहा शिट यार, मतलब ये मेरा चहीता है, इसका दिल कैसे दुखाऊं। हाँ तो वो सोच रहे हैं यार बात तो सही है, वैसे तू कहीं और जाएगा, वैसे तू बाकी लीग में हमारे साथ खेलता है, या तो तू मुझे ऐसे 1-2 दिन का टाइम दे, मैं जरा ऊपर कॉल लगाता हूँ मालिक बॉस से को। बात करके आता हूँ मैं। तो फिर शाहरुख खान ने कहा कि यार देखो ये किसी भी एथलीट के लिए बड़ा नेचुरल है सोचना हाँ कि अभी मैं और टाइम दे सकता हूँ, तो व्हाई डोंट यू ऑफर हिम अ न्यू पोजीशन इन द मैनेजमेंट। आवर कोच। तो नहीं ये नहीं बोला पावर कोच। तो फर्स्टली भाई वेरी गुड ऑन शाहरुख खान पार्ट, वेरी सेंसिबल। हाँ मतलब मैंने वही, मैं अगेन कहूंगा, मैंने जो ट्विटर पे देखा तो केकेआर, आई थिंक केकेआर वाइब करके नाम है उसका पेज का, तो उसने जो डाला था उससे सिर्फ ये डाल दी थी बस एक ये 2 लाइन कि शाहरुख खान ने कह दिया कि उन्हें कोच बना दो। तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ कि वेंकी मैसूर ने कहा भाई अब तो मालिक ने अप्रूवल दे दिया है, हाँ तो रसल के पास प्रपोजल लेके जाता हूँ, लेकिन बोलूँ क्या करेगा क्या बंदा। हाँ। यहाँ मैंने वॉटसन ले लिया, यहाँ मैंने सऊदी ले लिया, यहाँ पे अभिषेक नायर भी आ गए, वो ब्रावो वहाँ पे नचा रहे हैं सबको। हाँ हाँ तो मतलब अब रसल कहाँ से फिट करूंगा मैं इतने भाई टू मेनी बॉसेस आर आल्सो नॉट हाँ, obviously भाई, तो obviously, हाँ। ऐसे में वो रसल के पास बोलते जाकर कि यार देख रिटायर तो हो सकता है पर तू करेगा क्या उसके बाद। तो रसल भी सोच रहे हाँ यार मैं एज अ रसल से डंबल उठा रहे थे। डंबल उठाया थे फिटनेस के लिए कि भाई तोंद कम करनी पड़ेगी, अब ऑक्शन में पैसे चाहिए। तो रसल भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं यार, क्योंकि जाने का मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ तो फिर वेंकी मैसूर कहता है भाई वैसे तू देख तू जाना किस लिए जाता है। हाँ तो रसल ने कहा छक्के वक्के मारने के लिए, नीचे आके मैच जिताने के लिए। कहता है ठीक है भाई फिर तू पावर हिटिंग दिखा दे। पावर कुछ बन जा फिर तू। तो और बड़ा प्राउडली कह रहे हैं वेंकी मैसूर कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। वाह सर, हमने एक बहुत नई बढ़िया पोजीशन आजाद करी है, बहुत ही पूरी। बढ़िया। तो फिर रसल कहते हैं यार बड़ा मस्त लग रहा है सुन के कि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पावर हिटिंग सिखाऊंगा लोगों को। फिर वेंकी मैसूर कहते हैं लेकिन रसल इज वेरी स्मार्ट। रसल ने कहा यार देखो ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा फिर अपनी रियलिटी समझ में आ जाती है ना बेटा, अभी तो मैं खेलने के साथ एकदम से कोच बन जाऊँ, मैं स्पेशलिस्ट कोच हूँ। कहते हैं यार देखो मैं आता हूँ लेकिन मैं बस एब्जॉर्ब करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू इम्पोज माई सेल्फ। वहाँ पे वॉटसन है, वहाँ पे सऊदी है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको मैं हेड करने दूंगा। मैं तो सबसे सीखने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑफर करने को भी बहुत कुछ है। लर्निंग ऑन द जॉब, ये नेपोटिज्म में जो ये इंटर्नशिप मिली है जो कि अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा जॉब अल्टीमेटली। ये इससे ज्यादा बड़ा किस्सा सुना नहीं है। ठीक है भाई अपना नाइट को साथ में जोड़। अरे मैं केकेआर को जब भी टैग करता हूँ उस पे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना जो वो हम है, टैग भी करते हैं केकेआर को। हाँ भाई क्यों नहीं करेंगे भाई, कोई रील बनेगी तो फिर जरूर करेंगे। अच्छा तो उसमें जो उनने वो लगा रखा है लोगो क्या इंस्टाग्राम पे, वो उसका रसल का ही लगा दिया है। ट्विटर पे नहीं इंस्टाग्राम पे ना। हाँ इंस्टाग्राम पे भाई, ये कैसे ऐसा तो होगा ट्विटर पे, आई थिंक हर जगह डीपी चेंज कर देते हैं यार, पर मतलब गजब है भाई, इतना इतना बड़ा आपको फैंस ट्रिब्यूट को दे थोड़ा रहे हो। शांत करने के हाँ लिए। कुछ ज्यादा ही कर ज्यादा दिया। गुस्सा मत हो यार। या बट ऑल एंड ऑल लेट्स कम बैक टू द रूमर्स नाउ। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग रूमर आ रहा है ये एसआरएच फैंस के लिए। पथी राणा की बातें चल रही हैं कि क्या एसआरएच उनको टारगेट करने वाली है। डैम भाई, अभी हम पथी राणा का मैं इसी तरह से बिल्डअप कर रहा था। क्या जरूरत है एसआरएच को पथी राणा लेने की? ही इज एन इंटरेस्टिंग, आई डोंट थिंक सबसे बड़ी नेसेसिटी उनकी है वो, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रपोजल भाई। मतलब स्टिल अगर देखो आप बॉलिंग आप चाहो तो सॉर्टेड हो सकती है ऑलरेडी। हाँ। मतलब लोगों ने वंस अगेन वो ऑक्शन स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा, उसमें कई सारे एसआरएच फैंस ने हमें भी कमेंट करके बोला था कि यार आप हर्ष दुबे को इग्नोर मत करो, हाँ शायद वो खेलेंगे। या तो जीशान है, हर्ष दुबे है, कमिंदु मेंडिस भी हैं, पर एक ना एक तो आप यूटिलिटी स्पिनर आप ले ही लोगे ऑक्शन से विदाउट स्पेंडिंग बिग बक्स। या तो मे बी अभिनव मनोहर को आपने निकाल दिया है, तो शायद यू आर नॉट लुकिंग अप टू हिम एनी मोर। या तो कायदे से तो मुझे लगता है आपको अपनी बैटिंग की डेप्थ पे फोकस करना चाहिए अभी भी, क्योंकि पेसर्स आपके अभी भी बन जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब क्या उन्हें जरूरत है स्पिन डिपार्टमेंट में अगर वो कोई ले रहे हैं तो फॉर श्योर लो, क्योंकि एडम जैम्पो राहुल चहर आपने दोनों जाने दिए हैं।
पर ऑलरेडी क्या आपको कोई फॉरेन पेसर चाहिए, अगर पेसर चाहिए भी तो? प्लस पावर प्ले में तो वैसे भी नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे जो कि जरूरत है फिट। और डेथ बॉलिंग में वो डेथ ही करवाते हैं आजकल तो टीम्स की। आजकल तो थोड़ा बुरा चल रहा है तो उनका। फिर व्हाई वुड यू वांट, जबकि पैट कमिंस भी होंगे जो कि एंड में बॉलिंग करवा सकते हैं, हर्षल पटेल भी होंगे जो कि करवा सकते हैं, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। परहैप्स देन यू डबल डाउन ऑन द फैक्ट कि फिर पैट कमिंस जो है और मे बी विद उनादकट अपने मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स पावर प्ले में फोकस करेंगे, एंड डेथ की रिस्पांसिबिलिटी हर्षित और पथी राणा को हमने स्पेशलिस्ट की तरह दे दी है। हाँ, क्योंकि पथी राणा अगर चल गए ना, ही कुड बी द मिसिंग क्लॉग इन द व्हील फॉर क्लॉग इन द व्हील कहते हैं, कॉग इन द व्हील कहते हैं, कॉग इन द व्हील, माय बैड, फॉर एसआरएच। क्योंकि उनकी जो बॉलिंग पे अगर आपको एक एक्स फैक्टर मिल गया दैट कैन फिनिश द इनिंग्स वेल, तो फिर उनकी बैटिंग तो वहां से टेक ओवर करी जाएगी। पर वैसे बड़ा वो नहीं हो जाएगा? अभी पैट कमिंस ऑलरेडी खेलेंगे टीम के अंदर, ट्रैविस हेड होंगे, हेनरिक क्लासन होंगे, एंड एक और ही स्पॉट बचा है ना। अब क्या आप वो भी पेसर को ही देना चाहते हैं आउट एंड आउट? बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इंडियन फिनिशर्स जो कि पोटेंशियल थोड़ी बॉलिंग भी कर पाए ऐसे है नहीं, अनलेस आप विजय शंकर एंड दीपक हुडा को ही लेना हाँ भाई, क्या पता टारगेट कर रहे हो उनको, तो आप वो आपकी मर्जी है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, या तो फिर आप हर्ष दुबे को सर्टिफाइड वो बना दूं कि करेगा। वंस अगेन मुझे पर्सनली अभी नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो तैयार है, स्पेशली ना बैटिंग लाइनअप लाइक एसआरएच जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिजिलिटी है ऊपर। डाइसी है भाई थोड़ा, मतलब मैं एग्जैक्टली एक वर्डेट नहीं दे सकता इस पे कि अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि आई कैन सी बोथ ऑफ द आउटकम्स भाई। अगर वो ले लेते तो ये भी हो सकता है कि इसके चक्कर में जो बाकी टारगेट्स थे उनके वो मैसअप हो जाए, कहीं फिर से हम लोग नेक्स्ट सीन में जा रहे हो और आपको बैटिंग डेप्थ वाला इशू दिखा, तो आपको पहले से पता है कि ऐसा तो मुझे लग रहा है सॉल्व होगी बैटिंग डेप्थ की इशू। अब मैं ये कर तो सकते हैं भाई, जितने भी 21, 22, 24 करोड़ है इनके पास, ये सॉल्व तो कर सकते हो उसे। अब मुझे बस ये देखना है कि क्या पैट कमिंस में वो ब्रेन है इस टाइम पर T20 का, कि भाई मुझे 8 तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए। मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ नंबर 8 पे, मैं नंबर 9 पे आ जाऊंगा, पर 8 तक मुझे प्रॉपर बैटर्स चाहिए ही चाहिए। अब 2 साल में उनने नहीं देखा, क्या तीसरे साल भी उनका ऐसा ही जाएगा? क्या काव्या जी कुछ भी नहीं बोलेंगी बीच में आके? ये देखने वाली बात मुझे लगता नहीं होगा सॉल्व। क्यों? द ओनली वे इट कैन बी सॉल्व्ड इज अगर ये लोग हर्ष दुबे को एक प्रॉपर स्टार्टअप बना दें, सो दैट उनको वो चीज के लिए पैसे ऑक्शन में ना देने पड़े ज्यादा। हाँ, एंड क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा अतरंगी कोई चीज करेंगे। पथी राणा जैसे मैंने सुना पथी राणा ऐसा का रूमर आ रहा है, मेरे दिमाग ने कहा आई कैन नॉट रूल दिस आउट। कर सकते हैं भाई, ऊपर चीज कर सकती है सर भाई। पिछली बार क्या बढ़िया रेज बैटिंग कर रहे थे। हाँ, ऑक्शन के अंदर ना काव्या जी तो खेल गई थी भाई, सब मजा आ गया था। यू नेवर नो, ये हो सकता है। एसआरएच फैन से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बताना कमेंट करके इफ यू आर ओपन टू दिस, अज्यूमिंग कि हर्ष दुबे भी फिर एक सेटल इन हो सकते हैं ऑप्शन।